अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलाल अहमद तबसरा यूके के साथ। नाज़रीन, आज मैं इस एपिसोड में एक कॉस्टको का स्टोर है उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगा, तबसरा करूंगा और मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मेरा इस स्टोर के साथ 10 साल से ज़ायद का जो है तजर्बा है। और ये स्टोर जो है कॉस्टको स्टोर जो है, जहाँ सर आप ग्रॉसरी की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ें ख़रीद सकते हैं, अपने घर की फर्नीचर की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, गार्डन की चीज़ें ख़रीद सकते हैं, हर चीज़ यहाँ से ख़रीद सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें कवर करते हैं, ह्यूज स्टोर्स हैं। तो ये दूसरे स्टोर से डिफरेंट कैसे हैं, ये क्यों मुनफरिद हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि कॉस्टको से अगर आप कोई भी चीज़ लेते हैं इसकी लाइफ टाइम वारंटी है, लाइफ टाइम आप इसे किसी भी टाइम रिटर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं, जो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसमें जैसा मैंने कहा कि मेरा यहाँ पे इनकी मेंबरशिप 10 साल से मेरे पास है। मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस कैसा रहा है, मैंने स्टोर में शायद मैं कोई ऐसा हफ्ता हो कि मैं स्टोर पे ना गया हूँ शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पर जो मेरी अपनी असेसमेंट कैसी रही है, इन सब पे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कॉस्टको में, अगर आपने शायद ना सुना हो तो बता दूँ कि कॉस्टको के जो है तकरीबन 672 स्टोर्स हैं दुनिया जहाँ में, 672 स्टोर्स। और मेनली ये यूएस बेस्ड कंपनी है कॉस्टको जो है, और इनके जो यूएसए में सिर्फ 463 स्टोर्स हैं। यूके में कितने हैं, तो यूके में इनके 29 स्टोर्स हैं, जिसमें से एक वेल्स में है, 3 स्कॉटलैंड में हैं, ग्लासगो, एडिनबरा और अबरडीन में, और उसके अलावा बाकी इनके 25 स्टोर्स जो हैं इंग्लैंड में हैं, लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लीड्स, शेफील्ड, मिल्टन कीन्स और भी बहुत जगहों पे हैं। इसकी पूरी लिस्ट जो है तमाम स्टोर्स की, उनके एड्रेसेस की, उनके फ़ोन नंबर की मैं लिंक में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आप ऐसे इन इलाकों में रहते हैं जहाँ पर आपको श्योर नहीं है, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने अगर आपके ये करीब आता है या नहीं आता, आपके घर के करीब है या नहीं है। अब कॉस्टको के बारे में मैं चूँकि जब पढ़ना शुरू किया कि इसके बारे में मैं सोचा कि लोगों को आगाही होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपके लिए। अगर आपके पास इनकी मेंबरशिप होती है, मेंबरशिप किस तरह ले सकते हैं और ये बेनिफिट्स आप कैसे अवेल कर सकते हैं और किस तरह जो है आप अपनी सेविंग में इजाफा कर सकते हैं। तो इस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। तो मैं पहले बता दूँ कि इनकी जो मेंबरशिप है, उनकी मेंबरशिप 2 तरह की है कि इंडिविजुअल ट्रेड है और एक एग्जेक्टिव है। जो एग्जेक्टिव की मेंबरशिप है उसके पैसे ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि वो आपको 2% कैशबैक देते हैं, और उसका जिसकी आपकी अप टू 400 to 500 पाउंड जो है पर मंथ जो है वो आप कैश ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप शॉपिंग कितनी की करते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो ट्रेडर्स हैं, जो तकरीबन महीने में जो है वो 5-10 हज़ार पाउंड की शॉपिंग अगर कॉस्टको से कर रहे हो तो। लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल हैं, आपने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते हैं, जिस तरह ट्रेडर्स की तरह नहीं करते हैं, तो इंडिविजुअल मेंबरशिप इज़ इन गुड इनफ फॉर यू। इसके 33-34 पाउंड बनते हैं इंक्लूडिंग वैट। और अगर आप इसमें अपने किसी पार्टनर को ऐड अप करना चाहें तो उनकी 15-16 पाउंड हैं, वो उड़ा के फिर दोनों के पास भी मेंबरशिप हो सकती है। दोनों की मेंबरशिप जो है उसके अलग अलग, मतलब दोनों के फ़ायदे सेम हैं। तो अगर आपके मिसेज़ हैं उनको भी वही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपके हैं, लेकिन उनको हाफ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, तो उनकी भी मेंबरशिप कॉस्टको वाली हो जाएगी। तो ये उनका बेनिफिट है। अगर आप ये एग्जेक्टिव मेंबर्स में हों तो वो उसमें जो सेकंड पार्टनर होता है उसकी मेंबरशिप जो है वो उसमें ऑलरेडी इंक्लूड फ्री होती है, उसमें आपको पे नहीं करना पड़ता। और मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने 1 साल एग्जेक्टिव मेंबरशिप ले ली थी, लेकिन मुझसे वो इट्स अबाउट 70 पाउंड, और लेकिन मेरी शॉपिंग इतनी बनी नहीं कि मुझे इवन कि वो वर्थ करता कि मैं 70 पाउंड की शॉपिंग कर, मतलब 70 पाउंड मुझे वापस आते, जो 2% कैशबैक था। तो उन्होंने मुझे जो है वो मेंबरशिप के पैसे उन्होंने मुझसे चार्ज ही नहीं किए, 1 साल बाद उन्होंने मुझे रिटर्न कर दिए। तो दे आर वेरी गुड विद कस्टमर केयर, कस्टमर सपोर्ट, इस लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं। तो ये होगी सिर्फ मेंबरशिप के हवाले से बात। अब जो मतलब जिससे मैंने कहा कि कॉस्टको दूसरे स्टोर से किस तरह आपको मुख्तलिफ है, मतलब कि आपको क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला बेनिफिट तो यही है कि आप कॉस्टको से कोई चीज़ लेते हैं तो वो लाइफ टाइम आप उसको रिटर्न पॉलिसी है, एज़ लॉन्ग एज़ कि आप मेंबर हैं कॉस्टको की मेंबरशिप आपके पास वैलिड है, आपने कोई भी चीज़ ली है आप वो वापस कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि अगर आपने कोई चीज़ ली है और आपने उसको खंगाल दिया है, उसको सही तरह यूज़ कर लिया है, मिसाल के तौर पे फ्लीस हैं,
आपने फ्री से पहन पहन के उसका डगड़ा निकाल दिया है, और आप उसके बाद 2 3 4 साल बाद जाते हैं टेस्को कॉस्को जाते हैं, कॉस्को से कहते हैं कि जी कि मेरा अब मैं इसको रिटर्न करने आया हूँ, ठीक है। यू कांट जस्टिफाई द रीज़न वाई, बिकॉज वो आपने उसको इतना यूज़ किया है कि आपको पसंद थी तो यूज़ भी किया है, आपने उसके पैसे पूरे किए हैं, आपने उसको सारा कर लिया है, अब आप उसको रिटर्न करने जाएंगे। आई डोंट थिंक सो कॉस्को विल एक्सेप्ट दैट रिटर्न। लेकिन अगेन आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट में बताएं, ताकि और लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर वीडियो के बाद इस कमेंट को देख रहे हो, उनके पास लर्निंग आ सके, उनको पता चल सके, एक्सपीरियंसेस को शेयर किए जा सके, ताकि लोगों को और अवेयरनेस मिले। यही एक मकसद जो है तबसरा यूके का है कि यूके में रहने वालों को और यूके से बाहर जो हैं उनको यूके के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, आगाही हो। अच्छा, तो ये बात मैंने बता दी कि रिटर्न पॉलिसी की। तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर आपको मिसाल के तौर पे आपने सोफ़ा लिया है, आप सोफ़ा आपको पसंद नहीं आया तो आप वो वापस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो रिटर्न कर लेंगे एज लॉन्ग एज कि वो फेयर यूजेज में आता हो। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं कॉस्को के हवाले से। कॉस्को में जो है वो तो है एक ऑनलाइन को परचेज़ कर सकते हैं, और एक होता है कि वेयर हाउस में यानी कि स्टोर के अंदर जाके चीज़ें खरीद सकते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी इन्होंने रिसेंटली पॉलिसी चेंज की है। अब ये है कि अगर आपने पहले ये था कि अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है और आप आपको ख़रीदी है और अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उनको फ़ोन करते थे और उनको रिटर्न करने के लिए कलेक्शन का कहते थे कि भाई हमारे घर से आकर ये चीज़ ले जाओ, बेशक वो चीज़ छोटी है या बड़ी है, डजेंट मैटर। नाउ अब उन्होंने पॉलिसी चेंज कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर आपने ऑनलाइन चीज़ खरीदी है और आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हैं या रिटर्न करना चाहते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन दे दिए। पहले ऑप्शन क्या थी? सिर्फ एक ही थी कि आप उनको फ़ोन करके कलेक्शन अरेंज करानी होती थी। जब वो कलेक्ट कर लेते थे उसके बाद फिर वो आपको पैसे रिफ़ंड करते थे विदिन 5 to 7 वर्किंग डेज़ में। अब उन्होंने ये कहा है कि अब आप इधर स्टोर में जाएँ और वहाँ जाके रिटर्न करें, वही जो आपने रीज़न देनी होगी जो भी है, ठीक है, वो दें और उसके बाद वहीं से रिफ़ंड ले लें। उसी टाइम ही जिस मर्जी मोड ऑफ पेमेंट के थ्रू आपने पेमेंट की थी उसी में रिटर्न हो जाएंगे। और अगर या तो फिर ये कि अगर आप समझते हैं कि आपको ये कलेक्शन ही अरेंज करवानी है तो वो फिर आप फ़ोन करेंगे और कलेक्शन अरेंज करवा लेंगे। एक कॉमन सेंस यही कहती है कि अगर आपने कोई बड़ी चीज़ खरीदी है जिसको घर पे आके डिलीवर की है तो आप खुद उसको उठा के तो लेकर नहीं जाएंगे। और मिसाल के तौर पे ये सोफ़ा या बेड या बड़ी हैवी ड्यूटी चीज़ें जो होती हैं वो जो अब अगर आप कॉस्को से ऑनलाइन लेते हैं तो वो उसमें डिलीवरी के पैसे सब कुछ, तो जो भी आप ऑनलाइन चीज़ लेते हैं तो उसमें डिलीवरी इंक्लूडेड होती है। उसमें उन्होंने उसके पैसे ऑनलाइन कॉस्को के पैसे ज़रा से ज़्यादा चार्ज किए रहे होते हैं उन्होंने ऑलरेडी। वो डिलीवरी के अलग से पैसे नहीं डालते, उन्होंने उस एक्चुअल जो फाइनल अमाउंट जो आपको शो हो रही होती है ऑनलाइन वेबसाइट पे, जिस मर्जी चीज़ को आप ख़रीदना चाह रहे हो देखना चाह रहे हो, उसमें उन्होंने इस तरह कैलकुलेट किया होता है कि उसमें डिलीवरी चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। इसलिए जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसकी जो प्राइस होती है वो स्टोर की प्राइस से कुछ परसेंटेज जो है ज़्यादा होती है, और वो जस्टिफाई भी होती है कि भाई कि वो आपके घर में डिलीवर कर रहे हैं, आपके घर के कमरे में तक छोड़ के आते हैं, और अगर आपको पसंद नहीं आएगी तो अभी वो लेकर भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टोर से जाके मिसाल के तौर पे आपको सोफ़ा पसंद आता है तो आपको खुद ही वहाँ से वैन अरेंज करवानी होगी, खुद ही पे करना होगा, खुद ही वैन तक लेकर जाना होगा, खुद ही घर में आकर वैन से उतारना होगा, खुद ही घर के अंदर लेकर जाना होगा। ये सारे काम ऑनलाइन में अगर आप कॉस्को से खरीदते हैं तो वो नहीं करना पड़ता, इसलिए कि वो सब कुछ उन्होंने उसमें डाला होता है। लेकिन वो पैसे इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, मेरे लिहाज से वो वर्थ करता है। वो 5-10 पाउंड अगर वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, 15 पाउंड ज़्यादा चार्ज करते हैं तो वो फिर भी वर्थ करता है कि बजाय कि आप जो है स्टोर से जाके कोई हैवी ड्यूटी चीज़ खरीदें। मैं रेकमेंड ये करता हूँ कि आप उसको ऑनलाइन खरीदें, और अगर आपको वो चीज़ घर आती है तो वो फेयर इनफ है, वो आपकी फटीक से बच जाते हैं। लेकिन अगर आप खुद अगर लेना चाहें तो जिस तरह मैंने कहा कि वो आप ले सकते हैं। अच्छा, मैंने जब इस वीडियो के बारे में देख रहा था तो मैंने और भी आर्टिकल्स पढ़ना शुरू किए और देखा कि कॉस्को की जो बेस्ट सेलिंग आइटम्स कौन सी हैं। तो कॉस्को की 2 बेस्ट सेलिंग आइटम्स हैं जो कि वो खुद भी क्लेम करते हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि जो टॉयलेट रोल्स एंड किकलैंड वाले, जो कि हम खुद भी मैं भी वो यूज़ करता हूँ, दे आर वेरी वेरी गुड क्वालिटी, ठीक है, वो उनके बेस्ट सेलिंग है। दूसरा पानी की बोतलें, पानी की जो बोतलें छोटी वाली है ना, जो 40 बोतलों का पूरा ये आता है, आप स्क्रीन में देख भी नहीं होंगे, ये 4 पाउंड समथिंग का है। ये जो है 40 बोतलें हैं, ये बहुत चीप है। अगर बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं
आप इनमें ये दें, कोई मसला नहीं है। और अगर मैं तो अक्सर बाहर जो प्राइवेट कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं उनमें देखा है कि यही एक बोतल जो है ये यहाँ पे जित कुछ पेंस की पड़ती है, उन्होंने पाउंड की जो है वो फ्रिज में लगाई हुई होती हैं इंडिविजुअल सेल करने के लिए भी। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट ये निकालते हैं। तो अगेन यहाँ पर जो है चीज़ें बल्क में भी मिलती हैं, आपको इंडिविजुअल भी मिलती हैं, कुछ चीज़ें इंडिविजुअल मिलती हैं, कुछ चीज़ें बल्क में मिलती हैं। अगेन डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, इसमें जो है एक और चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता था कि इसमें जो रिटर्न पॉलिसी के हवाले से है, जो मैंने जिसमें बात की थी कि इसमें जो है वो लाइफ टाइम आपकी रिटर्न पॉलिसी है फेयर यूजेज के साथ। गो के वो ये कहते नहीं है कि फेयर यूजेज होनी चाहिए, लेकिन ये उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है मैनेजर्स लेवल पे कि कोई चीज़ रिटर्न करने आ रहा है तो जो है वो उसको फेयर यूजेज को देखते हैं, कंसिडर करते हैं। लेकिन इसमें जो है इलेक्ट्रिकल आइटम्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस जो हैं, मिसाल के तौर पे टीवी हो गया, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, इस तरह की चीज़ें जो हैं, कंप्यूटर्स वगैरह जो है, इन सब की जो वारंटी है वो है 2 इयर्स की। जो रिटर्न कर सकते हैं वो विद इन 90 डेज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर घर लेके गए, आपने 90 दिन तक यूज़ किया, 90 डे तक आपको पसंद नहीं आया, 90 डे के अंदर अंदर ही आप उसको जाके रिटर्न कर देते हैं, दे विल एक्सेप्ट इट, नो क्वेश्चन आस्क्ड, और वो आपको पैसे रिफंड कर देंगे। लेकिन 90 डेज़ के बाद जो है आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते हैं। फिर 90 डे से लेकर ये अप टू 2 इयर्स तक जो है वो आपकी जो है टेक्निकल सपोर्ट रहती है। मिसाल के तौर पे आपने टीवी लिया है, टीवी 1.5 साल बाद ख़राब हो जाता है, आप उसको स्टोर में जाके स्ट्रेट अवे रिटर्न नहीं कर सकते हैं। आप टेक्निकल सपोर्ट जो होगी उनकी कॉस्को की, उसको फ़ोन करेंगे और वो जो है आपको फिर इसका फर्दर एक्शन बताएंगे कि कोई इंजीनियर आके देखेगा या हम उसको रिप्लेस करेंगे। लेकिन जिस तरह बाकी आइटम्स में तो ये है ना कि आप साल बाद अगर आप फ्लीस अगर अच्छी कंडीशन में है, यूज़ नहीं की हुई, और आप कहते हैं कि यार कि मुझे इससे एलर्जी होती है, मिसाल के तौर पे आप जाके वापस करते हैं तो वो आपसे वापस ले लेते होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल आइटम्स में यह नहीं होगा, स्ट्रेट अवे आप लेकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक प्रोसीजर मौजूद है कि अगर चीज़ ख़राब हो जाती है तो फिर भी वो आपको एक पीस ऑफ सेटिस्फैक्शन है। अगर आप आर्गोस वगैरह में यहाँ पे तो आपको एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है ब्रेक डाउन की, ख़राब होने की, तो यहाँ पर आपको कोई फ़ी नहीं पे करनी पड़ती है। अप टू 2 इयर्स तो वो खुद ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपकी मेंबरशिप में शामिल है। तो मेरा ख्याल है कि इनकी जो मेंबरशिप फ़ी है वो बड़ी वर्थ करती है। जितना भी आप पैसे पे करते हैं वो इंडिविजुअल फ़ी पे करते हैं, एग्जीक्यूटिव फ़ी पे करते हैं। जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल की तो कम पैसे हैं और एग्जीक्यूटिव के ज़्यादा हैं। यहाँ की और भी जिस तरह बताया कि कैटल वगैरह जो है, मैंने देखा था कि वहाँ पे एक बंदा जो है वो सही जो उसकी कंडीशन में देख रहा था, उसके काफ़ी पुरानी कैटल हो गई हुई थी और सही बुरी हालत थी। मुझे लगता है कि कुछ सालों पुरानी होगी, महीनों की तो नहीं लगती थी। उसने वो फिर लेकर आया रिटर्न करने के लिए, और वो चूँकि मुझसे आगे क्यू में था तो उसके जो कॉस्को की जो कस्टमर सर्विस की बंदी थी उसने रिफ्यूज़ कर दिया। उसने कहा कि नहीं, आपने इसको तो अच्छा खासा यूज़ किया हुआ है। तो अगेन बात यही है कि अगर आप एक चीज़ को यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आपको वो चीज़ पसंद आ गई है। पसंद आने के बाद उस चीज़ को इस्तेमाल करने के बाद आप कॉस्को लेकर जाएंगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है। अगेन अगर आपको इसके हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन है, आपका कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करें। यहाँ पर एक और मैं आपको बता दूँ कि जो इनके फूड आइटम्स हैं उन पे कोई वैट नहीं है, इसलिए बहुत चीप हैं। यहाँ पे अक्सर चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक मिल जाती होती हैं। मिसाल के पे जिंजर है, गार्लिक है, पाइनएप्पल यहाँ पे आपको फ्रेश मिल जाते होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉबेरी की और बाकी जो जिस मैंने कहा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आइटम्स जो भी क्या करते हैं वो इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। टमाटोज़ इनकी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, पूरा बॉक्स मिल जाता होता है। कभी कभार तो ये आरडी लिडल से भी सस्ते पड़ जाते हैं। जब टमाटरों की कीमत वहाँ पे महंगी होती है तो यहाँ पे फिर भी रीज़नेबल रहती है। तो ये भी एक इंसेंटिव होता है कि इनकी प्राइसेस उस तरह नहीं बढ़ती जिस तरह आरडी लिडल वाले बढ़ा रहे होते हैं। अगर वहाँ पे कहीं शॉर्टेज होती है या वहाँ पे चूँकि वो कहीं से भी आ रहे होते हैं यूरोप से, तो वो महंगे हो जाते हैं। तो ये इनकी जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स का जो है वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। फिर इनकी मीट सेक्शन में जो है वो बल्क में काफ़ी चीज़ें करते हैं। चिकन मीट है वो आपके सामने काट रहे होते हैं पीछे बैक एंड पे, और अगर कोई लेना चाहे, गो कि वो हलाल मीट नहीं होता लेकिन वो
मीट का भी उनका बहुत बड़ा सेक्शन है। बेकरी सेक्शन उनका बहुत बड़ा है, वो बेकरी की बहुत ज़्यादा आइटम्स करते हैं। क्रॉसेंस वो बहुत बल्क में करते हैं, विच इज़ वेरी वेरी चीप एज वेल। वो पूरा बॉक्स होता है, उसमें अच्छे खासे क्रॉसेंस होते हैं। केक इनके जो हैं वो काफ़ी ह्यूज केक 15 पाउंड का तकरीबन ही करते हैं, और उस पर आप कस्टमाइज राइटिंग भी करवा सकते हैं। और वो केक जो है, जो केक के हवाले से या जो इनकी मीठे वाली चीज़ें जो हैं बेकरी में, वो पर्सनली मुझे इतनी पसंद नहीं है, इसलिए कि उसमें स्वीटनेस मुझे ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर आपको मीठे का शौक़ है, आपको वो मीठा उनका मतलब मीठा पसंद है, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। फिर वो इट्स क्वाइट चीप प्लेस जो है ना खाने के लिए, बेकरी के आइटम्स के हवाले से जो है वो है। फिर यहाँ पे जो हमारे इंटरेस्ट की चीज़ें होती हैं, शहद जो है यहाँ पर, हनी जो है वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलता है। यहाँ पे पैम्पर्स पे वैट नहीं है, शहद पे जिस तरह का उस पर भी वैट नहीं है, वो भी सस्ते होते हैं। फिर उसके अलावा अगर आपने चावल घी लेना है, चावल भी सस्ते हैं। चावल में एक दफ़ा पूरा 10 kg का बैग है, वो मैं लेकर गया था, और मैंने उससे पूछ लिया था कि अगर मुझे ये चावल की क्वालिटी पसंद ना आए तो फिर इसको मैं कैसे रिटर्न करूँगा, अगर मैंने रिटर्न करना हुआ या मैं रिटर्न कर ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप थोड़े से इस्तेमाल करके देखें, अगर आपको क्वालिटी पसंद नहीं आती है, यू कैन रिटर्न इट बैक एंड वी विल रिफंड यू। और जो उन्होंने किया भी, चूँकि मुझे उनकी क्वालिटी चावलों की इतनी पसंद नहीं आई। ये काफ़ी पुरानी बात है, मुझे उनका ब्रांड भूल गया जिस ब्रांड के मैंने चावल उनसे लिए थे। तो ये तो चावलों के, तो तेल जो है, जो इनका जो KTC ऑलिव ऑयल है, ये जो है पूरा 4 का जो पैक मिलता है, बड़े 4 जो है डब्बों का बल्क में मिलता है। ये मेरा ख्याल है कि ये 28-29 पाउंड का इस्तेमाल बनता है, और ये अगर बाज़ार से जाके लें तो ये एक भी लें तो 4 के बराबर जो है वो तकरीबन 34-35 पाउंड का पड़ता है। तो मतलब ये काफ़ी महंगे हैं अगर आप बाहर देखें। अगेन उसकी वजह ये है कि यहाँ पे वैट नहीं चार्ज कर रहे। काफ़ी जो इनके फूड आइटम्स हैं, इन पे वैट नहीं है। दूध इनका जो है वो 2 बल्क में देते हैं, 2 डब्बों को मिक्स करके देते हैं, मतलब 2 डब्बे जुड़े होते हैं प्लास्टिक रैपिंग में। दही इनका काफ़ी चीप है, वो भी मतलब काफ़ी अट्रैक्शन है। और इनके अलावा भी जिस तरह ये डोनट्स हैं, जो इस तरह चिकन नगेट्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं ये लोग करते हैं। वो फ्रोज़न, जैसे मैं कहा चिकन नगेट्स हैं वो फ्रोज़न हैं, फ़िश के आइटम जो हैं फ्रोज़न हैं, वो वेरी चीप। उसके अलावा यहाँ पर जो है डिस्पोजेबल कटलरी जो है वो इनकी जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की है, महंगी है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और जैसे मैंने कहा, पानी इनका बहुत सस्ता है। कॉस्को का जो गाड़ी जो है, अगर आप कॉस्को की मेंबरशिप में हैं गाड़ी, और आप एंटरप्राइज की गाड़ी, कॉस्को की जो वेबसाइट है वो एक अलग वेबसाइट है, लेकिन सेम मेंबरशिप जो है उसमें डालेंगे, रजिस्टर करेंगे अपनी उस वेबसाइट पे जाकर, आपको 10 to 12% डिस्काउंट मिलेगा। उसी गाड़ी को, एंटरप्राइज की गाड़ी जो आप रेंट पर लेंगे एंटरप्राइज से, उस और जब कॉस्को से लेंगे तो आपको 10 to 12% लेस एक्सपेंसिव पड़ेगी। तो ये आपको अगेन कॉस्को आपको ये बेनिफिट दे रहा है कि अगर आप हमसे गाड़ी लेते हैं एंटरप्राइज की तो सस्ती पड़ती है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। बुक्स जो हैं, जो बच्चों की किताबें हैं, उन पे वैट नहीं है, वो बहुत सस्ती है। शूज़ इनके पास बहुत सस्ते हैं। जो कपड़े हैं, जीन्स हैं, फ्लीसेस हैं, कुछ महंगी हैं लेकिन कुछ बहुत सस्ती हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस मिल जाती हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के जो है मुझे लगता है कि कॉस्को इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग। और अगर आप इसको फेयर यूज़ करते हैं तो आप की जो भी प्रोडक्ट आप इनसे लेते हैं क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती हैं, और रिटर्न की आपको सेटिस्फैक्शन भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन अगर आपके कोई भी एक्सपीरियंस कॉस्को के हवाले से हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।